नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में होने वाले एयर शो को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया है। इंडियन एयर फोर्स की सूर्य किरण टीम आसमान में करतब दिखाएगी। प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित तरीके से इस आयोजन का आनंद ले सकें। जल जीवन मिशन मामले में छापेमारी का दायरा बढ़ा दिया गया है। कई ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों के ठिकानों पर जांच चल रही है। एजेंसियों का कहना है कि दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से बड़े नेटवर्क का संकेत मिला है, इसलिए आने वाले दिनों में और कार्रवाई संभव है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई इलाकों में बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के इंतजाम रखें। तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ सकती है और प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर राहत इंतजाम की तैयारी शुरू कर दी है। जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां राजस्थान में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोपों पर एसआईटी ने कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां अब फाइलों, ठेकों और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाल रही हैं ताकि पता चल सके कि पैसा किन किन स्तरों पर हेराफेरी करके निकाला गया और किसे फायदा पहुंचा। क्रिकेट जगत में चर्चा है कि गौतम गंभीर का फ्रेंचाइजी कोचिंग भविष्य बदल सकता है। खबर है कि वे 2027 वर्ल्ड कप के बाद नई टीम से जुड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ फ्रेंचाइजी पहले से बातचीत में हैं और गंभीर खुद भी लंबी रणनीतिक भूमिका निभाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने हमशक्ल से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। मजाकिया अंदाज में उन्होंने उसे धर्म भाई कहकर चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं में यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई और सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। औचक निरीक्षण के दौरान कई न्यायिक अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें एपीओ कर दिया। न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजी गई है और माना जा रहा है कि आगे विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके। भिवाड़ी की फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट ने फिर औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, लेकिन श्रमिकों में डर फैल गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और फैक्ट्री प्रबंधन से सुरक्षा मानकों के पालन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। हालात ऐसे बने कि हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोग घायल हो गए। विपक्ष सरकार पर दमन का आरोप लगा रहा है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। हाईकोर्ट को फिर धमकी भरा संदेश मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। परिसर की तलाशी ली गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने कहा कि धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और साइबर टीम भेजे गए संदेश के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। आरटीई योजना के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। सरकार ने अभिभावकों से समय रहते दस्तावेज तैयार रखने को कहा है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कोचिंग चर्चाओं के बीच खबर है कि राजस्थान रॉयल्स ने गंभीर को भविष्य के कोच के तौर पर प्रस्ताव दिया है। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन क्रिकेट सर्किल में इस संभावना को गंभीरता से देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि फैसला वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। बैरिकेडिंग और वाटर कैनन इस्तेमाल होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, जबकि प्रशासन इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की सामान्य कार्रवाई बता रहा है। मृत्यु प्रकरण में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने देर रात केस दर्ज किया। जांच अब इलाज में लापरवाही की दिशा में आगे बढ़ रही है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पुलिस ने कहा है कि सभी संबंधित लोगों से पूछताछ कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी संगठन में अंदरूनी खींचतान सामने आई जब एक नेता को इंटरव्यू पैनल से बाहर कर दिया गया। कारण बताया जा रहा है कि उनकी सोशल मीडिया गतिविधियां नेतृत्व को पसंद नहीं आईं। इस फैसले से समर्थकों में नाराजगी है और संगठन में अनुशासन पर बहस तेज हो गई है। एक छात्र ने जेईई मेंस में शानदार अंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन कर दिया। परिवार और शिक्षकों ने इसे मेहनत का परिणाम बताया। आसपास के छात्र उससे प्रेरणा ले रहे हैं और वह खुद कह रहा है कि नियमित पढ़ाई और सही मार्गदर्शन से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। केंद्र सरकार का नया एआई प्लेटफॉर्म किसानों के लिए मददगार बताया जा रहा है। इससे मौसम, मिट्टी और फसल सलाह डिजिटल रूप में मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक का सही इस्तेमाल हुआ तो लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी में सुधार हो सकता है।
पर्यटन विभाग का नया टूर पैकेज लोगों को आकर्षित कर रहा है। कम बजट में लंबी यात्रा का मौका मिलने से परिवारों में उत्साह है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और छोटे कारोबारियों को भी फायदा पहुंचेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। विधानसभा में राज्य माता मुद्दे पर तीखी बहस हुई। सरकार ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विपक्ष इसे सांस्कृतिक मुद्दा बना रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि प्राथमिकता विकास योजनाओं और जनहित के कामों पर केंद्रित है। जोधपुर कोर्ट परिसर में धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सुनवाई से पहले परिसर खाली कराया गया और तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि अदालतों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं। RPSC असिस्टेंट इंजीनियर मेंस परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचना देखकर तैयारी जारी रखें। आयोग ने कहा है कि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित कराने के लिए शेड्यूल में बदलाव जरूरी समझा गया था। जमादार ग्रेड 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह है। कई महीनों से इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब आगे की प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और आगे की औपचारिकताओं की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी काम समय रहते निपटा लें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। एक इलाके में फैक्ट्री निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने का विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान होगा। प्रशासन ने मौके पर टीम भेजकर स्थिति समझने की कोशिश की है और कहा है कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई तो उचित कार्रवाई की जाएगी। 2 जुड़वां भाइयों की सफलता की कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत से बड़ी उपलब्धि हासिल की। परिवार का कहना है कि अनुशासन, समय प्रबंधन और एक दूसरे का साथ ही उनकी ताकत बना, जिससे वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अजमेर और आसपास के इलाकों में प्रशासन अभी से सक्रिय दिख रहा है। 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी यहां विकास योजनाओं और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर सकते हैं। स्थानीय नेताओं को भी कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी की उम्मीद है और तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राजस्थान के 25 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी फसल नुकसान की आशंका को देखते हुए राहत इंतजामों की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि अचानक स्थिति बिगड़े तो तुरंत मदद मिल सके। फरवरी में ही तापमान बढ़ने से बाड़मेर के लोग गर्मी का एहसास करने लगे हैं। 35.8 डिग्री तक पारा पहुंचने से मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जलवायु बदलाव का संकेत हो सकता है और आने वाले महीनों में गर्मी सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना बन रही है। राज्य सरकार ने खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी है। नया कानून बनने तक यह आदेश लागू रहेगा। पर्यावरण प्रेमियों ने इसे बड़ा फैसला बताया है, क्योंकि यह पेड़ मरुस्थलीय पारिस्थितिकी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। विधानसभा में भारी बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस जारी है। कई सदस्य इसे विकासोन्मुख बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सदन के अंदर लगातार तीखी टिप्पणियां और आंकड़ों के साथ तर्क पेश किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट में महिला आरक्षण और रोजगार के दावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घोषणाओं और जमीन पर असर में फर्क साफ दिखता है। सरकार ने जवाब में कहा कि योजनाएं चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी और आने वाले समय में परिणाम दिखाई देंगे। खाद्य सुरक्षा सूची से नाम कटने का मुद्दा विधानसभा में जोर पकड़ गया। विधायक रामनिवास गावड़िया ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताया। मंत्री पक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि पात्रता जांच प्रक्रिया के कारण नाम हटे हैं और गलत पाए जाने पर फिर से जोड़ने का रास्ता खुला है। जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ियों को लेकर एसीबी ने कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक छापे मारे गए, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। जांच एजेंसी का कहना है कि दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आगे और कार्रवाई संभव है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने लापरवाही के आरोप में 8 न्यायिक अधिकारियों को पद से मुक्त कर दिया है। इस फैसले को न्याय व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश माना जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि इससे बाकी अधिकारियों को भी जिम्मेदारी के साथ काम करने का संदेश जाएगा। बाड़मेर नगर परिषद ने बरसाती नालों पर अवैध कब्जे हटाने का अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि बरसात में जलभराव रोकने के लिए यह जरूरी कदम है। स्थानीय लोगों को भी नोटिस दिए गए हैं और प्रशासन चाह रहा है कि कार्रवाई से पहले लोग खुद कब्जे हटाकर सहयोग करें। जोधपुर बेंच को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अदालत परिसर और आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां धमकी देने वाले की पहचान में जुटी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही हैं ताकि किसी तरह की अफवाह या खतरा न फैल सके। सरकारी अस्पतालों में अब 24 घंटे ऑपरेशन सुविधा देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। डॉक्टरों और स्टाफ की नई ड्यूटी व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे मरीजों को बड़े शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा और आपात स्थिति में इलाज तुरंत मिल सकेगा। जयपुर डिस्कॉम ने इस वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का लक्ष्य 102% रखा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बकाया बिलों की वसूली पर खास ध्यान दें। साथ ही उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान और बिल संबंधी सुविधा देकर प्रक्रिया आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। सीमा से लगे गांवों में सोलर कंपनियों को दी गई जमीन को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। लोग मुआवजे और रोजगार की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि बातचीत से समाधान निकाला जाएगा ताकि विकास परियोजना भी रुके नहीं और स्थानीय लोगों की चिंताएं भी दूर हों। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज करने के आदेश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इससे बिजली चोरी पर रोक लगेगी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। अब इसे तेजी से गांवों तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। जयपुर के जल महल क्षेत्र में होने वाले एयर शो को लेकर लोगों में उत्साह है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम 9 विमानों के साथ करतब दिखाएगी। प्रशासन सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर काम कर रहा है ताकि कार्यक्रम के दौरान लोगों को परेशानी न हो और शो सुरक्षित रहे। रीढ़ का टीला नामक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई में लक्ष्मी गणेश की प्राचीन प्रतिमाएं मिलने से इतिहासकार उत्साहित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति और व्यापारिक गतिविधियों पर नई जानकारी मिल सकती है। अब विस्तृत अध्ययन और संरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भारत पाक सीमा के पास संदिग्ध युवक पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। बीएसएफ ने बताया कि युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, इसलिए हिरासत में लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे कदम उठेंगे। जयपुर में लॉन्च हुआ भारत विस्तार ऐप किसानों को सीधे मोबाइल पर तकनीकी सलाह देने का दावा कर रहा है। इसमें मौसम, फसल, रोग और बाजार भाव की जानकारी मिलेगी। कृषि विभाग का कहना है कि इससे किसानों को समय पर सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और लागत घटाने में फायदा होगा। कांकाणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई अब नई बेंच करेगी। सलमान खान से जुड़े इस पुराने केस में अदालत ने प्रक्रिया तेज करने के संकेत दिए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि नई बेंच आने से सुनवाई की दिशा और गति दोनों बदल सकती है। शिवपुरी में किसानों को मूंग की जगह उड़द बोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी और बाजार में बेहतर दाम मिल सकते हैं। कई किसानों ने प्रयोग शुरू कर दिया है और शुरुआती परिणाम अच्छे बताए जा रहे हैं। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। स्कूलों की होली छुट्टियों को लेकर अभिभावकों में उत्सुकता है। प्रशासन जल्द अंतिम सूची जारी करेगा। संभावना है कि सरकारी और निजी स्कूल त्योहार के आसपास कुछ दिन बंद रहेंगे। माता पिता पहले से यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रम तय करना चाहते हैं, इसलिए आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं। मूंगफली, दलहन और अन्य फसलों में बदलाव की कोशिशें दिखा रही हैं कि खेती धीरे धीरे बाजार आधारित हो रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को जोखिम बांटने और अलग अलग फसलें लेने की सलाह दे रहे हैं। इससे आय स्थिर रहती है और मौसम या दाम गिरने पर नुकसान कम होता है। मूंगफली, दलहन और अन्य फसलों में बदलाव की कोशिशें दिखा रही हैं कि खेती धीरे धीरे बाजार आधारित हो रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को जोखिम बांटने और अलग अलग फसलें लेने की सलाह दे रहे हैं। इससे आय स्थिर रहती है और मौसम या दाम गिरने पर नुकसान कम होता है। पोल्ट्री, मिलेट, मधुमक्खी पालन और सोलर पंप जैसी पहलों से साफ है कि खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि तकनीक और बाजार का मेल बन रही है। सरकार और संस्थाएं किसानों को वैकल्पिक आय स्रोत दे रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद बढ़ रही है।
हरदा जिले में किसानों के लिए बड़ी राहत वाली योजना शुरू हो रही है। सरकार 361 किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप देगी, जिससे बिजली पर निर्भरता घटेगी और सिंचाई आसान होगी। इससे लागत कम होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और छोटे किसानों को खास फायदा मिलेगा। गांवों में खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। किसानों के साथ हुए फसल बीमा घोटाले ने चिंता बढ़ा दी है। कंपनी पर 128 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है और अब जांच एसओजी करेगी। कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिससे नाराजगी बढ़ी है। मामले से बीमा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं और किसान न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। अब चुनाव तय समय पर होंगे। फैसले के बाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और स्थानीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि गांव स्तर की सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। धमाकों के बाद मजदूरों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों के पालन की मांग तेज हो गई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मजदूरों की मौत ने कामगारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद फैक्ट्री लाइसेंस, सुरक्षा उपकरण और निगरानी व्यवस्था की जांच शुरू हो गई है। मजदूर संगठनों ने मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम का भरोसा दिया। राजस्थान में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पहुंचने से गेहूं किसानों की चिंता बढ़ गई है। जल्दी गर्मी पड़ने से दाने भरने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कृषि विशेषज्ञ सिंचाई बढ़ाने और मौसम पर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जल्द सामान्य हो, वरना उत्पादन घट सकता है। 48 घंटे के मौसम अलर्ट ने कई राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी है। तेज हवाएं, बिजली और बारिश की चेतावनी जारी हुई है। प्रशासन ने किसानों को फसल बचाने और लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अचानक बदलाव से जनजीवन और परिवहन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। कूनों का भटकता चीता KP2 फिर चर्चा में है। वह सीमाएं मानने के बजाय अपनी मर्जी से घूमता रहा और राजस्थान तक पहुंच गया। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक व्यवहार मानते हैं और कहते हैं कि इससे पुनर्वास कार्यक्रम की अहम जानकारी मिलती है। राजस्थान में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर सरकार जोर दे रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पढ़ाई का सीधा फायदा नौकरी और कौशल में दिखना चाहिए। नई नीतियों में उद्योगों से तालमेल, स्किल कोर्स और इंटर्नशिप बढ़ाने की योजना है, ताकि छात्र पढ़ाई के बाद भटके नहीं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नए एक्सपोर्ट सेंटर बनने की घोषणा से व्यापारियों में उत्साह है। उनका मानना है कि इससे MSME को बाजार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और निर्यात को गति मिलेगी। उद्योग जगत इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम बता रहा है और उम्मीद कर रहा है कि निवेश भी तेजी से बढ़ेगा। IRCTC का सस्ता राजस्थान टूर पैकेज यात्रियों को आकर्षित कर रहा है। लगभग 30,000 रुपए में 12 दिन का सफर मिलने से मध्यम वर्ग के लोग उत्साहित हैं। IRCTC ने इसमें यात्रा, होटल और भोजन शामिल किया है, जिससे लोग कम खर्च में घूमने की योजना बना पा रहे हैं।